सुखदेव जी महाराज जब परीक्षित को कथा सुना रहे थे तो देवता अपना बड़ा भारी जो अमृत का घड़ा है उनके पास उस अमृत के कलश को लेकर के आए तो सुखदेव जी से कहा, महाराज जी ये आप क्या कर रहे हो? सुखदेव जी बोले, हम परीक्षित को कथा सुना रहे हैं, क्या होगा इससे? कहा, परीक्षित को श्राप लगा है कि तक्षक नाम का सर्प इनको दंशन कर लेगा तो 7वें दिन इनकी मृत्यु हो जाएगी। हम इनको कथा सुना रहे हैं, ये अमृत को प्राप्त हो जाएंगे, अभयत्व को प्राप्त हो जाएंगे। देवता बोले, महाराज जी अगर इनको केवल मृत्यु का डर है तो हम आपके इनके लिए अमृत का कलश लेकर के आए हैं, अमृत का मटका लेकर के आए। देखो इतना सरल नहीं है, देवता खुद ही अमृत नहीं पीते, वो बेचारे सूंघ सूंघ के काम चलाते। इतना बहुमूल्य अमृत और देवता सहज में देने के लिए आ गए। देवता कहते हैं सुखदेव जी से, प्रभु आप परीक्षा, हम आपको सुधामृत देते हैं और आप परीक्षित को सुधामृत पिला दो। बदले में कहा, बदले में जो आप हरि कथामृत परीक्षित को सुना रहे हो वो कथामृत आप हमको पिला दो। सुखदेव जी बोले, वाह भैया तुमने हमको व्यापारी समझ लिया, और व्यापारी भी तो इतना मूर्ख, इतना छोटा वाला। को स्वधा को कथा लोके को काचा को मण महा ब्रह्म रातो विचार कहां सुधा और कहां कथा, कहां ये तुम्हारा तुच्छ मरण धर्मा अमृत और कहां ये मेरा भगवान का दिव्य हरि कथामृत। ये तो इसी प्रकार हुआ जैसे कोई जौहरी की दुकान पर जाए, किसी जौहरी के पास कोई जाए और एक कांच का चमकीला चमकीला टुकड़ा ले जाए और कांच का चमकीला टुकड़ा ले जा करके जौहरी को बोले कि वाह भैया महाराज जी सुनो, इस चमकीले कांच के टुकड़े को आप ले लो और आपकी तिजोरी में जो बहुमूल्य मणि रखी है उसको हमको दे दो। हो पाएगा कभी ऐसा? को स्वधा को कथा को कांच को मणिर महान, कहां तेरा कथा का टुकड़ा और कहां मेरा दिव्य भगवान की दिव्य अनमोल नाम रूपी मणि। देखो गंगा दो प्रकार की है, एक है भागवती गंगा, ये भगवान के मुख से निकली है। सबसे पहले भगवान नारायण नहीं तो चतुश्लोकी भागवत का ज्ञान दिया था। अहमेवा समेवाग्रे नान्यद सत सत परम, ये है भागवती गंगा। और वो जो हरिद्वार ऋषिकेश में कलकत्ता में बह रही है वो है भागीरथी गंगा। ये भगवान के नारायण के मुख से निकली है, वो भगवान के चरणों से निकली है। ये विष्णुमुखी है, वो विष्णुपदी है। ये वो वाली गंगा गौमुख से निकली है और ये वाली गंगा गोविंद के मुख से निकली है। उस गंगा में नहाओगे तो गंगा जी का सुकोमल ठंडा ठंडा पानी जैसे ही आपके विग्रह पे गिरेगा, आपकी पूरी ताप संताप गर्मी वर्मी सब शांत हो जाएगी, सुंदर हो जाएगा, आनंद मन प्रसन्न हो जाता है।
बाहर की जितनी गंदगी है वो साफ हो जाएगी। तो उस गंगा में जाओगे तो बाहर की कलमश, बाहर की गंदगी दूर होगी। और इस गंगा में नहाओगे तो आभ्यंतर शुद्धति, इस गंगा में नहाओगे तो अंदर की गंदगी साफ हो जाएगी। आप बाहर से कितने सुंदर हो ये बहुत महत्व नहीं रखता। आपका स्वरूप कितना सुंदर है, वियर डज नॉट मैटर, ये कोई महत्व की बात नहीं है। पर आपका स्वभाव कितना सुंदर है ये बहुत महत्व रखता है। सुंदर कितने बने रहो, लोग कहेंगे साहब क्या कहने बड़े सुंदर हो, रास्ते में जा रहे हैं केले के छिलके पे पैर पड़ गया, पैर फिसल गया, नाक के वर गिर पड़े, नाक टूट गई। अब पूरी सुंदरता खराब हो गई कि नहीं हो गई, किसी मतलब की बची कि नहीं बची। बाहर का सुंदर होना बहुत महत्व नहीं रखता, आप अंदर से कितने सुंदर हो, आप अंदर से कितने निर्मल हो। वो तन शुद्धि करता है, वो गंगा तन शुद्ध करती है, वे गंगा मन को शुद्ध करती है। इसलिए भैया हमारा आपका परम सौभाग्य है, भगवान ने अवसर दिया है तो 7 दिन तक खूब मन